हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 8th ऑफ मार्च एंड 8th ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि मेरे इकोनॉमिक्स के वीडियो देख लीजिए। 13 लेक्चर हो चुके हैं, मतलब मोस्टली 80% मैं आपकी इकोनॉमिक्स खत्म कर चुका हूं। देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, अभी आपको फ्री दे रहा हूं, तो देख लो, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी टू यू। अब देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। क्लियर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया एग्री टू कट टैरिफ ऑन यूएसए। जैसे आप जानते हो कि यूएसए अभी टैरिफ वार खेल रहा है, कई सारी कंट्री के साथ टैरिफ वार खेल रहा है, जैसे मैक्सिको, चाइना, कनाडा, इंडिया, साउथ कोरिया, ब्रिक्स कंट्री, कई सारी कंट्री के साथ टैरिफ वार खेल रहा है। या तो तुम टैरिफ कम करो या मैं टैरिफ इंपोज करता हूं। और अगर आपको डिटेल में जानना है यूएसए के बारे में तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, शायद 3 मिनट का वीडियो है, वो उसको देख लो। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि टैरिफ क्या है और रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। ये तक मैंने आपको डिटेल में समझाया है, तो क्लियर। देखो, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि इंडिया एग्री हो गई है कि जो यूएसए के प्रोडक्ट पे उसको टैरिफ कम करने के लिए एग्री हो गई है। देन आफ्टर यूएसए हैज विथड्रॉल फ्रॉम लॉस एंड डैमेज फंड। देखो क्या है कि यूएसए ने पहले ही बोल दिया था, इवन फर्स्ट टर्म जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का था तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विथड्रॉल कर लिया था, और जो बिडेन फिर से आए, उन्होंने फिर से ज्वाइन किया। बट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, मैं आपको सच बताऊं, वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी कंट्री से, उन्हें सिर्फ अपने लोकल पीपल पर ध्यान देना है। क्लियर। तो लोकल पीपल पर ध्यान देने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि, और इवन वो ये भी चाहते हैं कि जो देश का पैसा है, उनके यूएसए का जो मनी है, वो डॉलर कहीं उल्टा सीधा जगह ना जाए। बट ये गलत है, वो मैं डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको क्या गलत है। क्लियर। देन इंडिया एंड आयरलैंड सेटअप जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 लेक्चर से बताया था कि एच जयशंकर साहब 2 कंट्री गए थे फॉरेन ट्रिप पर। एक पहले, सबसे पहले यूके गए। यूके में क्या डिस्कस हुआ वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। देन आफ्टर अब इनकी विजिट थी आयरलैंड। आयरलैंड में अब क्या डिस्कस हुआ, कौन सा कमीशन सेटअप क्या है, इससे होगा क्या, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर T-72 टैंक इंजन, ये इंजन क्या है और कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करा जा रहा है और कितना हॉर्स पावर का है, इवन इसका कितने पैसे की डील हुई है, ये मैं आपको सब बताऊंगा। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इंडिया एग्री टू कट टैरिफ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले यूएसए ने क्या किया। देखो, यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बने, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही 47th यूएसए प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं कई सारी कंट्री पर टैरिफ लगाऊंगा ऑन कनाडा। 3 कंट्रियों के स्टार्टिंग में नाम दिए, चाइना, देन मैक्सिको, ये 3 कंट्री को नाम दिए। क्लियर, ये बोला तो इंडिया बड़ी खुश कि चलो हमारा नाम नहीं लिया, अच्छी बात है। क्लियर। फिर इन्होंने बोल दिया कि ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी कजान रशिया में, आपको मालूम है ब्रिक्स में कितने मेंबर है, 10 मेंबर है, मैं आपको बता चुका हूं। तो ब्रिक्स कजान में मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि लोकल करेंसी का यूज करा जाएगा अगर ट्रेड करते हैं अमॉन्ग ब्रिक्स मेंबर। क्लियर। तो इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप साहब भड़क गए और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर धमकी दी ब्रिक्स कंट्री को, और बोला गया कि अगर तुमने अल्टरनेटिव करेंसी ली, अगर अल्टरनेटिव करेंसी यूज करना स्टार्ट की इंस्टेड ऑफ डॉलर, देन आप भी तैयार हो जाओ टैरिफ के लिए। क्लियर। फिर ये कंसेप्ट लाए रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ व्हाट आई मींस कि तुम जितना टैरिफ लगा रहे हो यूएसए के प्रोडक्ट पर, उतना ही टैरिफ मैं भी लगाऊंगा। क्लियर। तो ये हुआ रेसिप्रोकल टैरिफ। इसमें कई सारी कंट्री को टारगेट किया गया, जिसमें एक इंडिया भी थी हमारी, इंडिया, साउथ कोरिया, वी कैन से चाइना, इन कंट्रियों को टारगेट किया गया रेसिप्रोकल टैरिफ से। अब इंडिया ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम तैयार हैं, टैरिफ को कम करने के तैयार हैं। अब क्यों तैयार है, क्योंकि इंडिया और यूएसए ने एक एग्रीमेंट साइन करके रखा है जिसको बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है, इंडिया और यूएसए ने बोला है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा है, जिसका मेन मोटिव है स्ट्रेंथन एंड डीपर बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ कंट्रीज। क्लियर, याद रखोगे, स्ट्रेंथन एंड डीपर बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ कंट्री। अगर
यूएसए टैरिफ लगा देगी बराबर इंडिया के, तो क्या होगा, इससे दोनों कंट्री के ट्रेड रिलेशन बिगड़ेंगे। क्लियर। और इसका एक और मोटिव है कि बोथ कंट्री एक्सेस टू अदर मार्केट, अदर कंट्री मार्केट। व्हाट आई मीन्स कि अगर इंडिया को यूएसए में मार्केट एक्सेस करना है, अपने प्रोडक्ट को भेजना है, तो वो इजीली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से भेज देगी। तो इंडिया कह रही है कि देखो हमारा मोटिव है कि यूएसए के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना, डीपर करना, स्ट्रेंथन करना, बायलैटरल ट्रेड को एनहांस करना। दैट इज द मोटिव ऑफ द इंडिया। दैट्स व्हाई वी आर एग्री टू रिड्यूस द टैरिफ ऑन यूएसए प्रोडक्ट। क्लियर। तैयार हो गई है इंडिया। और अगर आपको रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में जानना है तो मेरे एक शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने कल या 2 दिन पहले ही डाला है, 3 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए। रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि आप देखते रह जाओगे। दैट्स माय गारंटी। तो आप पूरी तरह समझ गए। इंडिया का यह कहना है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन करके रखा है यूएसए के साथ, और वी आर सेट अप द बेस्ट बायलैटरल रिलेशन विद द यूएसए। दैट्स व्हाई वी डिसाइड टू रिड्यूस द टैरिफ ऑन द यूएसए प्रोडक्ट। क्लियर। और डिटेल में जानना है तो मेरा शॉर्ट भी देख लो, तो उसमें आपको और डिटेल में समझ जाओगे। चलते अपन आगे। यूएसए हैज विथड्रॉन फ्रॉम बोर्ड ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड। तो देखो ये अपन बाद में समझेंगे, पहले लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में जान लेते हैं। देखो ये सेटअप कब हुआ लॉस एंड डैमेज फंड? इसको सेटअप करा गया COP27 कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहां पर? इजिप्ट में। इजिप्ट में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा। कितने मिलियन का? $750 मिलियन का, जिसमें से यूएसए ने $17.5 मिलियन कंट्रीब्यूट भी कर दिया है। जॉ बिडेन के टाइम कंट्रीब्यूट भी कर दिया है 17.5 बिलियन। $750 मिलियन का ये फंड बना था, लॉस एंड डैमेज फंड। अब इसका मेन मोटिव क्या था? तो इसका मेन मोटिव था कंट्रीज फेसिंग क्लाइमेट चेंज गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम LDF। क्या? LDF से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। LDF क्या है? लॉस एंड डैमेज फंड। COP27 बना था, जिसकी मीटिंग हुई थी इजिप्ट के अंदर। $750 मिलियन का ये फंड है, जिसमें से यूएसए ने $17.5 मिलियन कंट्रीब्यूट कर चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं। एज यू नो, डोनाल्ड ट्रंप साहब इन अ फर्स्ट टर्म, जब उनका फर्स्ट टर्म था, दैट टाइम दे डिसाइड टू विड्रॉल दी यूएसए फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल कर लिया था। हालांकि पेरिस एग्रीमेंट को बाद में जॉ बिडेन के आने के बाद ज्वाइन कर लिया था। अगेन इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को विड्रॉल कर दिया है। जैसे आप जानते हो WHO को भी विड्रॉल कर दिया है, और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को भी विड्रॉल कर दिया है। ये यूएसए के डिसीजन है। यूएसए ने ये कई सारे डिसीजन लिए हैं। वी कैन से ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है। मैं आपको 12 बोल रहा हूं। अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी नहीं समझ में आता आपको तो मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लो। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा नहीं इकोनॉमिक्स, यहां पर मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। क्लियर। तो ये है मामला। WHO पेरिस एग्रीमेंट ये छोड़ दिया। अब इन्होंने बोला कि देखो भाई, हम नहीं है, जो पैसा दे दिया वो तुम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें नहीं अब इन्वॉल्व होना, ना ही हम बोर्ड मीटिंग में इन्वॉल्व होंगे। बोर्ड मीटिंग ऑफ LDF की बोर्ड मीटिंग में ना ही हम बैठेंगे, ना ही इन्वॉल्व होंगे। दैट्स माय फाइनल डिसीजन। ये बोल दिया किसने? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। पेरिस एग्रीमेंट भी छोड़ दिया। क्लियर। और इवन मैं आपको सच्चाई बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जो यूएसए के साइंटिस्ट हैं, स्टॉप ऑल यूएसए साइंटिस्ट टू बी अ member of intergovernmental
पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या बोल रहा हूं मैं? IPCC के वीकेंड से इसमें कई सारे साइंटिस्ट को यूएस ने रोक लिया है कि बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है अब इसके अंदर। हाँ क्लियर, हमें कोई डिस्कस नहीं करना क्लाइमेट चेंज के ऊपर। देखो मैंने कुछ टाइम एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, वेस्टर्न कंट्री की रियलिटी बताई थी मैंने उसके अंदर। देखना, एक मिल जाए शायद आपको, शॉर्ट वीडियो में जाना मेरे यूट्यूब चैनल पर। वो वीडियो शायद आई थिंक 3 मिनट का समथिंग वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। उसमें मैंने वेस्टर्न कंट्री को ऐसा धोया है मैंने, मतलब उसमें मैंने रियलिटी बताई है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। इनको अच्छी तरह मैंने बिल्कुल अच्छी तरह धोया है इनको। आप देखना वो वीडियो, आपको मजा आ जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। फिर आपको पता चला क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। और एक और वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, वो लॉन्ग वीडियो है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के ऊपर, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर एक वीडियो पड़ा हुआ है मेरा, देखना उसको। वो वीडियो 1 घंटे का वीडियो है और उसको देखने के बाद आप कभी लाइफ में, ये मेरी गारंटी है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, देख लेना, लिंक दे दूंगा नीचे क्लाइमेट चेंज वाली दे दूंगा। क्लियर, आप देखना उस वीडियो को, आपको लाइफ में कभी क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ेगा। दैट्स माय गारंटी। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है इंडिया आयरलैंड सेटअप जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन। देखो जैसे आप जानते हो एस जयशंकर साहब 2 कंट्री फॉरेन विजिट पर थे। एस जयशंकर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, ये गए थे सबसे पहले यूके। वहां पर इनकी कीर स्टारमर जो कि यूके के पीएम है, वहां से मुलाकात हुई और कई सारे एग्रीमेंट साइन भी हुए। मैंने आपको वीकेंड से प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। देखो अगर मैं कोई न्यूज़ कवर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आपको लगता है कि सर ने ये न्यूज़ छोड़ दी है दैट इज़ रिलीवेंट फॉर द यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशन, तो आप ये कभी गलतफहमी मत करना। ये मत सोचना सर ने छोड़ दी है। सर ने इसलिए छोड़ी है क्योंकि मेरे 5-6 दिन के वीडियो जरूर देख लेना, उनके अंदर उनकी है ना थंबनेल देख लेना, तो वो न्यूज़ उसमें कवर करा दी होगी। अब मैं बार बार तो बोलूँगा नहीं, क्लियर, तो वो न्यूज़ रिपीट होती है इसलिए मैं उनको लीव कर देता हूँ। समझे मेरी बात को? तो आपको लगे कि हाँ रिलीवेंट है ये न्यूज़, तो आप प्रीवियस लेक्चर में 5-6 दिन 10 दिन के वीडियो देख लेना, तो आपको वो न्यूज़ मिल ही जाएगी। दैट्स माय गारंटी टू यू। क्लियर, कि चलते अपन देखो क्या है। यूके एंड आयरलैंड गए थे, यूके आयरलैंड, और यूके में कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए। इवन अब ये आयरलैंड गए हैं, आयरलैंड के साथ इन्होंने, इंडिया और आयरलैंड ने जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन बनाया है, जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन सेटअप करा है। अब ये करेगा क्या? ये करेगा बायलैटरल ट्रेड को एनहांस करेगा, बायलैटरल ट्रेड को एनहांस करेगा बिटवीन इंडिया एंड आयरलैंड, बिटवीन इंडिया एंड आयरलैंड। कौन से सर, कौन से बायलैटरल ट्रेड? तो बायलैटरल ट्रेड फॉर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्लियर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये बढ़ाएगा। समझे मेरी बात को? समझे क्या? अब सुनो मेरी बात। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि अगर देखा जाए 2023 का डेटा देखा जाए तो इंडिया एंड आयरलैंड के बीच में ट्रेड कितना है? 16 बिलियन यूरो, 16 बिलियन यूरो इंडिया और आयरलैंड के बीच में ट्रेड है। याद रखना 16 बिलियन यूरो, ये है इंडिया और आयरलैंड का ट्रेड। याद रखना, इतनी थी न्यूज़। एस जयशंकर साहब ने आयरलैंड में जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन बनाया है, किसके साथ? आयरलैंड के साथ, जो कि बायलैटरल ट्रेड को एनहांस करेगा एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया हैज डील विद रशिया टू प्रोक्योरमेंट T-72 इंजन। देखो T-72 इंजन क्या है? T-72 इंजन क्या है? ये एंटी टैंक इंजन है, एंटी टैंक इंजन है। क्लियर, और ये है 1000 हॉर्स पावर कैपेसिटी का। कितनी कैपेसिटी है इसकी? 1000 हॉर्स पावर। क्लियर, और इसी के साथ इंडिया ने अभी $248 मिलियन की डील करी है, किससे? रशिया से, कि हम T-72 इंजन को प्रोक्योर करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इंडिया के अंदर। इवन रशिया प्रोवाइड दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मैंने एक चीज देखी है,
आप देखना, यूएसए अगर कोई भी चीज़ देती है तो बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे जिससे इंडिजिनस बन सके हमारी कंट्री में। और रशिया एक ऐसी कंट्री है, मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि मैंने देखा है रशिया हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करती है कि इससे क्या होगा कि इससे आगे चल के इंडिजीनियस डेवलपमेंट हो सके ऑफ दी टी, कितना है 72 इंजन, T-72 इंजन याद रखोगे। तो इसी के साथ ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे और $248 मिलियन के T-72 इंजन भी देंगे जिसकी पावर है 1000 हॉर्स पावर। और अब देखो, अगर कोई भी न्यूज़ छूट गई है, लीव हो गई है, तो मेरे 10 दिन के लेक्चर पर थोड़ा ध्यान मान लीजिए, उनके थंबनेल देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिले तो मेरी गारंटी है, आप मेरे को कमेंट करिए तो मैं आपको फिर से कल रिपीट कर दूंगा। अब बेफिक्र रहो, आप डिमांड बेस पर चैनल चलेगा जी, डिमांड करो आप तो बस। मैं पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, आप तो डिमांड करो। अगर कोई न्यूज़ कवर नहीं करिए 10 दिन के अंदर, आपको लगता है कि सर ये रिलीवेंट है, तो मेरी गारंटी आपको समझाने, मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा उसके लिए। आप बेफिक्र रहो यार, क्लियर। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।